हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन में। तो स्टूडेंट्स, यह वीडियो एक नोटिफिकेशन वीडियो है रिगार्डिंग ओ लेवल एडमिट कार्ड के। तो स्टूडेंट्स, आपका ओ लेवल एडमिट कार्ड आ चुका है और वह ओ लेवल एडमिट कार्ड आपका थियरी का अभी आया हुआ है। अभी आपका प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड आने वाला है। तो अगर आप अभी तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना सीख लीजिए। और साथ ही साथ अगर आप डाउनलोड कर लिए हैं तो आपको परीक्षा देने के दौरान किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊंगा कि हम OMR सीट को फिल करने के दौरान ऐसी कौन कौन सी गलती करते हैं जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो 0 शो करता है। अभी बहुत से बच्चे पिछली बार परीक्षा दिए हैं या आपने दिया भी होगा, तो आपने देखा होगा कि आपके रिजल्ट में 0 मार्क शो कर रहा है। तो 0 मार्क शो करने का कारण है, आज मैं इस वीडियो में उसको डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की ये वीडियो। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको आ जाना है नाइलेट की वेबसाइट पे। ये देखिए नाइलेट की होम वेबसाइट है। यहाँ पे student.nilet.gov.in इनका जो ऑफिशियल नेम है, इनका URL का। यहाँ से आप गूगल में सर्च मारिए, इस वेबसाइट को आप ओपन कर लीजिए। ये आपकी वेबसाइट सामने है। अभी आप कल से देखे होंगे कि कल से आपकी वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, तो नाइलेट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। अब आपकी वेबसाइट जो है वो अच्छे से खुल रही, आप यहाँ पे अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑप्शन मिलेगा आपको, डाउनलोड एडमिट कार्ड। इस डाउनलोड एडमिट कार्ड पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इस साइड में आपको IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपका O लेवल, A लेवल, B लेवल आता है। तो हमको यहाँ से क्या करना है, हमारा जो कोर्स O लेवल है इसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से इस पे क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, एक अंडरटेकिंग फॉर्म आ रहा है। इस फॉर्म को आपको भरना बहुत जरूरी है। अगर आप इस पे टिक नहीं करेंगे तो आपका ये फॉर्म आप डाउनलोड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, इस ट्रिक पे यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दिया गया है, इस डिक्लेरेशन को आपको फिल करना है। तो ये आपका जो डिक्लेरेशन आता है या ये अंडरटेकिंग फॉर्म आता है, ये कोविड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, अगला जो ऑप्शन यहाँ पे है एग्री का, इसको एग्री कर देना है। तो यहाँ पे आप जैसे एग्री करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की एक और स्क्रीन खुल के आ जाएगी, जिसमें आपको एडमिट कार्ड की डिटेल डालनी है। यहाँ पे आप अपना एडमिट कार्ड 2 तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। पहला तरीका होता है आपका एप्लीकेशन नंबर के माध्यम से, और दूसरा तरीका है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से। अगर आपने फॉर्म भरा हुआ है तो आपको मैसेज गया होगा मेल पे, या फिर आपको SMS के माध्यम से मोबाइल पे भी गया होगा। तो उसमें एप्लीकेशन नंबर का भी जिक्र रहता है, EOIT करके आपका ये एप्लीकेशन नंबर रहता है, और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर 6 से 7 अंक का तो रहता ही रहता है। तो इनमें से किसी भी ऑप्शंस का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। सपोज करिए मेरे पास जो एक डेटा है वो रजिस्ट्रेशन नंबर का है, तो हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट करने के पश्चात अगर आप देखें यहाँ पे, तो सबसे पहले दिया गया एग्जामिनेशन ईयर। आपका जो एडमिट कार्ड है वो किस एग्जाम के लिए आपको निकालना है, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे एग्जामिनेशन ईयर में 2023। जैसे 2023 सेलेक्ट करेंगे, उसके नीचे अगला जो ऑप्शन दिया गया है कि एग्जामिनेशन नेम, यानी किस नेम के लिए आप निकाल रहे हो, किस परीक्षा के लिए निकाल रहे हो। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करोगे आपको मिल जाएगा जनवरी 2023। अब इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ पे आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन नंबर। लेकिन अगर आप जो है यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन नंबर, तो यहीं पे आपको क्या मिलेगा, एप्लीकेशन नंबर तब मिलता है। ठीक है, तो जो भी आप ऑप्शंस लेकर के आगे बढ़ेंगे उन्हीं ऑप्शंस को यहाँ पे फिल करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है। तो मैं यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन नंबर है स्टूडेंट्स का, वो मैं यहाँ पे फिल कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल कर दिया है। तो डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान से फिल करना होगा, उसका एक अलग जो फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट आपको इसको फिल करना है। तो इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, इस कैप्चा को फिल कर देना है। कैप्चा जैसे फिल करेंगे तो आप अगर इस साइड देखेंगे तो एक व्यू की बटन होगी, इस व्यू की बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे
तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उस स्टूडेंट्स की एक डिटेल्स आ चुकी है, जहाँ पे सेंटर वगैरह गया है, नाम क्या है, मम्मी का पापा का, हर एक चीज यहाँ पे शो कर रहा है। इसके बाद आप यहीं पे देखेंगे नीचे तो आपको मिलेगा प्रिंट करने के लिए एग्जामिनेशन। एक बात ध्यान रखिएगा, ये आपका जो एडमिट कार्ड आया हुआ है वो आपका सिर्फ और सिर्फ मान्य है थियरी एग्जाम के लिए। यहाँ पे लिखा भी है कि प्रिंट थियरी एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड। अभी आपका जो प्रैक्टिकल अलग से होगा 28 तारीख से होने वाला है, उसका एडमिट कार्ड आपका अलग आएगा, उसकी भी डेट लगभग 18 से लेकर के 20 या 22 तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए यहाँ पे क्या हुआ, एक एडमिट कार्ड आ चुका है। तो ये एडमिट कार्ड आपका यहाँ से डाउनलोड हो गया। अब आप यहां से सिंपल क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या फिर उसकी पीडीएफ बना करके अपने मोबाइल में, अपने सिस्टम में रख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप यहां पे देखें तो यहां पे डिटेल्स दिया गया है, कैंडिडेट का रोल नंबर है और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इस सेक्शन में आप नेम वगैरह देख सकते हैं अपना, और यहाँ पे आपको सेंटर की डिटेल दिखती है कि कहाँ पे आपका सेंटर वगैरह गया है। इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये डेट दिया गया है 14, 15, 16 और 17। इस कैंडिडेट का जो पेपर है आप यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 पेपर इन्होंने भरा था, 2 पेपर पास हैं, यानी इनका जो एग्जाम है 16 और 17 में है। बाकी इनमें एस्टेरिक लगा हुआ है, स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वह पेपर इन्होंने भरा नहीं हुआ है। अब अगर आप टाइम की बात करें, टाइम का स्लॉट देखें तो ये जो आपका एग्जाम का शेड्यूल दिया गया ये 2 टाइम में दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सुबह में 9:30 से 11:30 दिया गया है। तो 9:30 से 11:30 में किसी भी स्टूडेंट का पेपर नहीं होता है। क्योंकि जो ओ लेवल के पेपर होते हैं वो उनके लिए दूसरा शिफ्ट होता है, जो है आपका यहाँ पे 14 से 16, यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है। तो 14 से 16 का मतलब क्या होगा, 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक, अर्थात आपका पेपर जो होगा कितने घंटे का होगा, 2 घंटे का होगा। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड पे। तो ये तो हो गया कुछ इंफॉर्मेशन एडमिट कार्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट अगर आप नीचे बढ़े तो यहाँ पे आप ध्यान से पढ़ें। अब अगर आप यहाँ पे बात करें कि अब आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाना है, अर्थात आपको परीक्षा देने जाना है, तो आपको क्या क्या लेकर के जाना है या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर आप बात करें तो यहाँ पे नाइलेट ने कहा है कि इट इज मैंडेटरी टू ब्रिंग दिस एडमिट कार्ड along with your valid original रजिस्ट्रेशन एलोकेशन कम आइडेंटिटी कार्ड। इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके पास क्या होना चाहिए, आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए। यहाँ पे एडमिट कार्ड के बारे में दिया गया है, इसके साथ ही साथ आपका रजिस्ट्रेशन आईडी कार्ड दिया गया, अर्थात ओ लेवल का एक आईडी कार्ड होता है, उसको भी आपको लेकर के जाना है। साथ ही साथ आगे इन्होंने क्या किया कि इशूड बाय द नाइलेट टू द एग्जामिनेशन हॉल at the venue, the address of which is given above additional along with any other valid original photo identity proof। अब इन्होंने क्या कहा कि इन आईडी कार्ड के साथ साथ आपके पास कोई और एडिशनल वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। जैसे क्या हो सकता है, आपका अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो आप रख सकते हैं, ठीक है, या कोई आपका आईडी कार्ड है जैसे वोटर आईडी है, या फिर आपका पासपोर्ट है, पैन कार्ड है। ये अलग अलग इन्होंने बताया हुआ कि क्या क्या आपके पास एक्स्ट्रा होना चाहिए। तो ये कुछ आपकी डिटेल्स हो गई है कि आपको क्या क्या लेके जाना है परीक्षा देने से पहले। आप सबसे पहले तैयारी कर लेंगे कि हमको क्या अगले दिन लेकर जाना है, पहले एक दिन पहले ही आप सारी चीजें कलेक्ट करके रख लेंगे, जिसमें आपका क्या होगा कि आपका जो पहला काम होगा एडमिट कार्ड का, कि आपके पास एडमिट कार्ड हो। दूसरा पॉइंट आप ध्यान देंगे कि आपके पास ओ लेवल का जो है क्या होना चाहिए, आईडी कार्ड होना चाहिए, ठीक है, ओ लेवल का आईडी कार्ड हो। तीसरा पॉइंट आप ध्यान का देंगे, एक एक्स्ट्रा वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, एक एक्स्ट्रा वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए। जैसे क्या क्या हो सकता है, आपका कोई फोटो आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, जैसे मान लीजिए वोटर आईडी कार्ड वगैरह हो गया। अगर आपके पास डीएल है तो आप डीएल लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट लेके जा सकते हैं। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड लेके जा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आधार कार्ड है। अगर इन सब में से कुछ नहीं होगा तो आप सभी के पास तो आधार कार्ड होगा ही होगा, ये आप लेकर के जा सकते हैं, या एक दिन पहले इन सबको रख लीजिए अपने पास। नेक्स्ट आगे अगर आप बढ़े तो यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन वगैरह इन्होंने दिया हुआ है, उसके बारे में आप एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो कुछ अलग अलग नोटिफिकेशन वहां पे दिया गया है। तो ये आपका डेट शीट वगैरह के लिए दिया गया है, अलग अलग कुछ नोटिस वगैरह। नेक्स्ट आगे हम यहाँ पे बढ़े
तो यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे लास्ट में अगर आप देखेंगे तो कुछ और नोटिफिकेशन इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 28, 29, 30 में इन्होंने बोल्ड किया, इसका मतलब ये कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट में क्या है हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसमें देखिए क्या रहा कि अभ्यर्थियों को समय समय पर नाइलेट द्वारा जारी समय सारणी और निर्देशों का कड़ाई से पालन करने की सलाह दी जाती है। यानी जो नाइलेट है वो टाइम टाइम पे क्या करता है, आपको उसका शेड्यूल वगैरह, इंस्ट्रक्शंस वगैरह क्या करता है, इशू करता है, जिससे आप इसको स्ट्रिक्टली से क्या करें, पालन करें। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि यदि हिंदी संस्करण में कोई त्रुटि होती है या विसंगत पाई जाती है तो उस अवस्था में अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा। अब इसमें क्या इन्होंने कहा कि अगर आप पेपर सॉल्व करते हैं तो पेपर सॉल्व करने के दौरान जो है, आप जानते हैं कि आपका हिंदी में भी पेपर होता है और आपका इंग्लिश में भी पेपर होता है। अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन में आपने देखा कि हिंदी में कुछ और लिखा गया है और इंग्लिश में कुछ और लिखा गया है, तो उस केस में इंग्लिश का जो आपका मैटर होगा, इंग्लिश की जो भी आपकी क्वेश्चंस होंगे, उस इंग्लिश के क्वेश्चंस के बेस पे उनको क्या किया जाएगा, उनका मूल्यांकन किया जाएगा, वो फाइनल माने जाएंगे। नेक्स्ट इन्होंने क्या कहा आगे, तो इन्होंने कहा कि लास्ट वाले में कि इनकम्प्लीट या मिसमैच नंबर इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड एट पॉइंट 6 then OMR sheet may not be evaluated and 0 marks will be awaited। यही क्वेश्चंस अभी आपका बार बार आया हुआ था, कई बार कई लोगों ने पूछा हुआ था मुझको। तो और आपने देखा भी होगा कि जो बच्चे अभी पिछली बार परीक्षा दिए हैं, या आप उनमें से कोई हो सकते हैं जो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कि आप अगर पिछली बार फेल हुए हैं वो भी किस कारण, 0 के कारण। तो ये आपने गलती की हुई होगी। तो इन्होंने साफ साफ कह दिया है कि अगर आपका इनकम्प्लीट होता है या मिसमैच होता है इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो आपकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो मिसमैच होती है, तो आपकी OMR सीट को चेक नहीं किया जाएगा, अर्थात उसकी जगह पे आपको 0 का नंबर दे दिया जाएगा। तो ये हो चुका है आपका कि कैसे आपको अपना OMR वगैरह भरना है। तो उसी OMR में इन्होंने और क्या दिया हुआ, अगर आप यहाँ पे देखें कि कह रहे कि नो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एट पॉइंट 6। तो यहाँ पे अगर आप पॉइंट 6 को चेक करें तो पॉइंट 6 में इन्होंने क्या कहा, मैं यहाँ पे ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ जूम करके। तो यहाँ पे मैं इसको जूम कर ले रहा हूँ पॉइंट 6 को। तो ये आपका पॉइंट 6 है। इन्होंने क्या कहा है कि उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में उपस्थित होने के प्रमाण के रूप में अपने अनुक्रमांक नाम के सामने ही उपस्थित पत्रक पर हस्ताक्षर करें। यदि आप उपस्थित पत्रक पर हस्ताक्षर करने में विफल रहते हैं तो आपकी उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा और आपको मॉड्यूल में अनुपस्थित के रूप में चिन्हित किया जाएगा। अर्थात स्टूडेंट जब आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो परीक्षा के एग्जामिनेशन हॉल में क्या होता है, आपसे अटेंडेंस सीट पे साइन करवाया जाता है। तो जो भी आपकी अटेंडेंस सीट पे साइन होगी उस पे आपको साइन जरूर करना है। कभी कभी क्या होता है कि आप जो है जल्दीबाजी के चक्कर में आप क्या करते हो, आपके पास अटेंडेंस सीट आती है, आप सोचते हो कि मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं और तब जाके साइन करूं, आप उस सीट को दूसरे को पास कर देते हो या फिर अपने बगल में ही रखते हो। जो टीचर आता है वो चेक नहीं कर पाता है, ध्यान से नहीं देखता, ध्यान उसकी तरफ नहीं जाता है, तो आगे पास कर देता है अगले वाले लड़के के पास। तो उसमें क्या होता है, उस केस में आपका साइन छूट जाता है। जब आपका साइन छूट जाएगा तो क्या होगा कि आप वहां पे एब्सेंट पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी अटेंडेंस सीट आपकी आए तो आपको अटेंडेंस सीट पे सबसे पहले काम करना है। अटेंडेंस सीट ही नहीं, जो भी उनका प्रोफार्मा होगा, जो भी उनका रूल्स होता है एग्जामिनेशन हॉल में, जो भी वो करवा रहे हैं आपके साथ, वो आप उसको करिए। जो भी फॉर्म दे रहे हैं भरने के लिए फॉर्म भरिए और उसको एक बार सही से पढ़ करके भरिए। यहाँ पे उन्होंने यही कहा है कि आपका जो रोल नंबर है उस रोल नंबर के सामने ही आप भरिए। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में, आपने देखा आपका नाम अमन है, ठीक है, तो अमन नाम के 2-3 लड़के हैं, तो उसमें क्या किया आपने कि अमन, आपने अपना देखा और दूसरे का भी देखा, तीसरे का भी देखा, लेकिन आपने अपने रोल नंबर के सामने ना भर के दूसरे वाले रोल नंबर के सामने क्या कर दिया, साइन कर दिया। तो वहां पे आपकी गलती मानी जाएगी, तब भी आप एब्सेंट हो जाएंगे, साथ ही साथ दूसरे बच्चे का भी भविष्य ले लेंगे। तो स्टूडेंट्स इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही था, एक छोटी सी नोटिफिकेशन वीडियो थी। आप इन बातों को ध्यान रख करके ही आप एग्जामिनेशन सेंटर पे जाएंगे। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक आपकी एग्जामिनेशन के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।